गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लखनऊ से हूँ, आप सब लोग के साथ में कोशिश हमारी ये है कि माँ को हम सब लोग देख सकें, सुन सकें। आपको जान के हर्ष होगा, माँ हम सबके बीच में आ चुकी हैं। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम गुरुभ्यो नमः। आज मैं गुरु परिवार पे ही आपको कुछ बताती हूँ, गुरु परिवार पर बोलती हूँ कि बेटा, जब गुरु अपने शिष्यों को अपने अंदर की शक्ति और साधक के शिष्य की शक्ति आपस में मिलती है, तब कुंडलिनी जागरण होता है। और जब गुरु अपनी शक्ति विभिन्न विभिन्न साधकों को शिष्यों को देता है, तो वो गुरु परिवार बन जाता है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा गुरु परिवार है। आप लोग सब शुरू के साधक हो, जिनको मैं नाम से चेहरे से पहचानती हूँ, सबके बारे में सब कुछ जानती भी। मैं कोशिश करती हूँ, बार बार ग्रुप बना हुआ है जो अपना, वो इसीलिए बना हुआ है कि इंडिविजुअल किसी एक को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है बेटा। और उसमें सबकी तकरीबन क्रियाएं जो होती हैं, कुछ की बहुत आपस में मैच करती हैं, तो वो क्रियाएं जो नॉर्मल हैं, जो अधिकतर लोगों में होती हैं, उनको मैं सामान्य क्रिया समझती हूँ। तो वो जब आप प्रश्न पूछते हैं और अनुभव डालते हैं, तो उनका जवाब मैं लिखती हूँ, तो कई लोग पूछ नहीं पाते, उनको भी जवाब मिल जाता है। और ऐसे लोग बार बार उस प्रश्न को नहीं पूछते। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी जी, आप बोलें। हाँ। अब जब हमारा गुरु परिवार है, उसमें बेटा जब बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे, जहाँ ज्यादा बर्तन होते हैं, तो वो खड़कते भी, आवाज भी होती। गुरु भाइयों में आप लोग इस बात को मानकर चलें, जब आप हमारी परंपरा की किताबें पढ़ेंगे बेटा, तब आपको इसकी नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी कि आपका अपने बच्चों से, माता पिता से, परिवार से रिश्ता अगले जन्म में हो या ना हो, पर गुरु से जरूर हो। आपका गुरु आप नहीं चुनते, गुरु चुन लेता है। गुरु से आपका रिश्ता इस जन्म का ही, पिछले जन्म और आने वाले जन्म जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक आपका अपने गुरु से रिश्ता होता है। आप एक विशेष परंपरा में ही जाते हैं, दूसरी परंपरा में नहीं जाते। आकर्षित भी नहीं करती वो परंपरा में। बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारी परंपरा है, पर हम एक पर्टिकुलर परंपरा में जुड़ते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा पिछले जन्मों से बंधन था। जब आप लोगों के बहुत लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब आपको शक्तिपात दीक्षा मिलती है। हमारी परंपरा को महासिद्ध योग कहा जाता है। जितने भी योग प्रणाली है, चाहे आप क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग ले लो, जितने मार्ग ईश्वर को पाने के, भक्ति मार्ग लो, ज्ञान मार्ग लो, योग मार्ग लो, सबके सब महासिद्ध योग में ही आकर मिलते हैं। जैसे सारी नदियां बेटा समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सारे योग मार्ग आके महासिद्ध योग में मिलते हैं। और आपको तो गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, पर घमंड नहीं होना चाहिए। दोनों बातों में बहुत अंतर है। ये एक आप बहुत पुरानी परंपरा से जुड़े हुए हैं, कलयुग है, आपको मानव शरीर मिला है, और उस पर आपको मोक्ष की इच्छा भी हुई, और फिर आपको गुरु भी मिल गया। तो ये होना ही सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भाग्य हैं वो बहुत अच्छे हैं। जब आप इस परंपरा में एक बार दीक्षा ले लेते हैं, तो आपके पाप और पुण्य दोनों कर्म कटने लगते हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद हमको पुण्य कर्मों की भी जरूरत नहीं होती। अगर हमारे
हमारे पुण्य होंगे तो हमें अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा उनको भोगने के लिए, और पाप होंगे तो वैसी ही योनि लेंगे हम उन पापों को भोगने के लिए। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी जी, आप बोलें। जी। तो जब आपका, हम शक्तिपात दीक्षा के बाद क्या होते हैं, साधन करने से, जब आप साधन करते हैं उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं वो मानसिक रूप से भी हो सकती है बेटा, वो व्यवहारिक रूप से भी हो सकती है, वो क्रियाओं के रूप में भी हो सकती है, और वो स्वप्न के माध्यम से भी हो सकती है। जब वो क्रियाएं आपके सामने होती है साधन करने से, तो वो आपके लाखों करोड़ों पूर्व जन्मों के, जिस भी योनि में आपने जन्म लिया, 84 लाख योनि तो हम सनातन धर्म में मानते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, और किस योनि में आपने कितनी बार जन्म लिया ये आपको भी नहीं मालूम और मुझको भी नहीं मालूम। उनके जो संचित संस्कार होते हैं आपके मन में, आत्मा में, शरीर तो बार बार बदलता रहा, आत्मा तो पहले जन्म से, और जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी आत्मा मुक्ति नहीं होगी, वो अलग अलग योनि में जन्म लेती है, और उसके कुछ ना कुछ संस्कार वो अपने अवचेतन मन में रहते हैं। उनको धीरे धीरे जब हम जलाते हैं तो कहते हैं हमारे कर्मों का नाश, उसमें पापी और पुण्य दोनों होते हैं। हम लोग शक्तिपात दीक्षा के बाद कोई पुण्य वाला काम नहीं करते, पर हमारी पीढ़ी को तो पता होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, या हम जो भी हैं, हम ये करना चाहिए, ये अच्छा है। तो वो कार्य जैसे मैं भी अपने बच्चों के द्वारा कराती हूँ, कुछ दान करना है तो अपने बेटे से कह देती हूँ दान करना है, पूजा पाठ करना है तो अपने बच्चों को बताती हूँ कि आज ये है, ऐसी पूजा होनी चाहिए, ये खुद नहीं करती क्योंकि पुण्य एकत्रित नहीं करने। एक बात, हम ज्यादा से ज्यादा साधन करते हैं, साधन के दौरान जो क्रिया होती है वो संचित कर्मों को, और आपने देखा है कि कभी कभी हम साधन नहीं कर रहे होते हैं, माँ कुंडलिनी तो 24 घंटे जागृत होती है हमारे, और आपने देखा होगा कि कभी कभी आप एक सेकंड के लिए शांत हुए तो आपको अंदर अपने कुछ लगने लगा, आज्ञा चक्र पे, मन में, कहीं पे भी कि कुछ हो रहा है, तो वो आपकी नाड़ियां शुद्ध हो रही होती। जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य बिना कर्म के रहे, तो जो अभी आप कर्म कर रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वो कर्म हमारे खत्म होने लगे, उनका फल जलने लगे। आपको करना क्या है, उन कर्मों के फल को अपने गुरु को या अपने इष्ट को आपको समर्पित कर देना। अब आप ये भी सोचेंगे कि गुरु को समर्पित कर दिया, इष्ट को समर्पित कर दिया, तो गुरु क्या करेंगे, खुद तो ने पुण्य का रखने नहीं। गुरु जब बहुत सारे साधकों को दीक्षा देता है तो बेटा अपनी ऊर्जा उनके पाप कर्मों को लेता है, बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी हुई बातों को लेता है, और जब आपके पुण्य कर्म, आपके अच्छे कर्म मेरे पास होते हैं तो हम उन्हें बैलेंस कर रहे होते हैं। गुरु के पास कहाँ से आएंगे, गुरु की अपनी साधना से आते हैं, गुरु को उसके गुरु द्वारा शक्तियां मिली हुई होती है, और उनके गुरु, तभी तो ये परंपरा है। और आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपके गुरु, परम गुरु और परमेष्ठी गुरु जो इस वक्त 98-99 साल के हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं। मैं कोई छोटी से छोटी बात भी होती है तो उन तक पहुंचाती हूँ, जब वो मुझे कह देते हैं यस कि हाँ मेरी आज्ञा है, तब मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी भूटान वाले साधक को बहुत अच्छी क्रियाएं हो रही थी, सूक्ष्म शरीर की हो रही थी, तो मैंने वो बात भी वहां तक पहुंचाई। जब गुरुदेव ने मुझे यस कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, तो मैं भी रिलैक्स हो गई। तो गुरु का सम्मान आप समझ सकते हो कि मैं अपने गुरु का करती हूँ, मेरे गुरु अपने गुरु का करते हैं, और ये मैं तो माध्यम हूँ बेटा, मुझ पे कोई गुण नहीं, एक सामान्य सी ग्रस्त हूँ मैं, और आप लोगों जैसी ही हूँ। स्वामी शिवोम तीर्थ जी की महाराज की कृपा है कि जब मैंने उनकी किताब पढ़ी थी तब मुझे लगा था, जब उन्होंने लिखा था कि कितने सामान्य परिवार से थे और बिल्कुल हम लोगों जैसे आम सी उनकी समस्याएं थी, वो उनसे निकल के इतने बड़े संत बन सके, तो हमें लगता है कि मैं भी बन सकती, और पक्का पक्का आप भी बन सकते हो। हमें इसके लिए ना तो घर को छोड़ने की जरूरत है बेटा, ना परिवार को छोड़ने की जरूरत है बेटा, कुछ नहीं। हमें किसी समाज में रहना है, इसी घर में रहना है, इसी परिवार में रहना है। ना हमारा पड़ोस बदलेगा, ना हमारा देश बदलेगा, ना हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। साधन करने से केवल हमारी मन स्थिति बदलेगी, हमें हर काम में अनुकूलता लगने लगेगी। उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ पहले हम इरिटेट होते थे, हम सामान्य से अपना अच्छा सा जीवन बिता सकते। हमें सब कुछ करना है, अपने हर कर्तव्य का पालन करना है,
पर मोह में नहीं पड़ना है। ये मोह, क्रोध, काम सब लोग पूछते हैं ना कैसे खत्म होंगे, एकदम से खत्म नहीं होंगे बेटा। जब माँ कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो इस सूक्ष्म तरीके से काम करती है कि धीरे 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 आपके एक एक विकार को कम कर। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस साधन करना है, क्योंकि साधन करने के बाद आप ऑटो मोड में आ जाते हैं। इसमें आपको करने के लिए नहीं है, आप करेंगे वो कर्म है, उनको तो हम जला रहे हैं। और जब माँ कुंडलिनी करती है वो क्रिया, और क्रिया से वो हमारे संचित संस्कारों को खत्म करती है। बस इस बात का। दूसरा, मैं अपने गुरु परिवार के बारे में बोल रही थी कि कई बार ऐसा होता है, मैं देखती हूँ, मैंने मना भी किया कि इसमें चलो अपना, कहते हैं ना, अगर मैं ये कहूँ कि इस जगह पे 40 फीट गड्ढा खोदो और पानी निकलेगा, तो 40 फीट खोदने पर ही निकलेगा बेटा। आप 40 जगह एक एक फीट खोदोगे तो नहीं निकलेगा। तो इधर की परंपरा, जब आप दीक्षा ले चुके हो, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनके लिए तो मैं भी यूट्यूब पे डालती हूँ, अपने फेसबुक पेज पे डालती हूँ, इंस्टा पे डालती हूँ, और जगह भी बहुत सारे डालती हूँ। आप लोगों के लिए नहीं होते, वो उनके लिए होते हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली। जिन्होंने दीक्षा ले ली बेटा, उनके लिए तो साधन के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। आपको सिर्फ साधन करना है, उससे ही आपके सारे विकार खत्म हो जाएंगे। मैंने लिखा था, जैसे आप एक कितना भी कीचड़ भरा हो किसी बर्तन में, कितनी भी गंदगी भरी हो, अगर आप उसे खुले नल के नीचे रख देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा कीचड़ और गंदगी बह जाएगी और बाल्टी में आपको बिल्कुल साफ पानी मिलेगा। ऐसा ही हमारे अंदर होता है, सारे विकार है, हम सामान्य लोग हैं, इसी दुनिया में रह रहे हैं। कलयुग है, सतयुग में भी यही सब होता था, त्रेता में भी यही सब हुआ, द्वापर में भी यही सब हुआ। नहीं हुआ होता तो भाइयों भाइयों में क्यों लड़ाई? हर युग में ये होगा। कलयुग में तो बहुत अच्छा है, कलयुग में तो भगवान ने कहा है कि भगवान का नाम ही आधार है, केवल भगवान का नाम लेके। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ बेटा, कि ईश्वर ने मुझे चुना इस काम के लिए, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी कि ये काम कर। तो ये आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कौन है कि मानव जन्म भी मिले, मोक्ष की इच्छा हो, कलयुग हो, और गुरु भी मिले। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को करना क्या है, साधन करो। कभी एक आध दिन छूट जाए कोई बात नहीं, वो हम लोगों का भी छूट जाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला शुरू में ही छोड़ दे तो उसे साइकिल चलानी कभी नहीं आई, पर एक बार अगर आ गई फिर वो छोड़ भी देता है कुछ दिन, तो वो दोबारा उस रफत को पकड़ लेता है। तो वही आप लोगों को करना है, अपने गुरु के लिए भाव लाना। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व है, हम शरीर नहीं है। भगवान, आप जब गुरु गीता पढ़ेंगे तो उसमें भगवान शंकर नहीं, जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बात के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और आप कह देता है हाँ हाँ कोलगेट का फलाने का, तो बड़े आदमी को देख के ही आप खरीद देते हैं प्रचार। गुरु गीता में साक्षात भगवान शंकर ने कह रखा है कि मैं ही गुरु हूँ, एक बार नहीं 3 बार, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, इस बात को सत्य मानना चाहिए। 3 बार ये कहा। आप गुरु के शरीर नहीं है। गुरु गुरु जब दीक्षा देता है तो साक्षात भगवान शंकर गुरु, वरना हम लोगों में कहाँ से इतनी था, कहाँ से ये है कि हम कुछ कर सकते। साक्षात भगवान शंकर होते हैं। अपने गुरु में जब ये भाव रखते हैं, आप समर्पण का भाव रखते हैं, तो मैं तो समझती नहीं कि कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी किसी तरीके की आती होगी। इतना कोरोना काल गया, आप सब लोग सभी साधक स्वस्थ हैं, ठीक है, और जिनको हुआ भी उसके बाद वो भी ठीक हो गए। इस ग्रुप में 18 साल से लेके 80 साल तक के लोग हैं, तो सभी स्वस्थ हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा है। मैं तो अपने गुरुदेव की कृपा समझती हूँ कि होता है, परेशानियां होती हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध बहुत तेजी से कट, जिसके लिए अभी हमने अगर ये दीक्षा ना ली होती तो पता नहीं कितने जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पड़े होते। बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु होती, अपना प्रारब्ध भुगते रहते। पर शक्तिपात दीक्षा के बाद हमारा प्रारब्ध बहुत जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी आपने गुरुजी की किताब में पढ़ा भी होगा कि अगर हमारी मृत्यु लिखी हुई है पानी में डूबने से, तो वो नहीं होगी। होगा क्या कि हम पर 1 गिलास पानी पड़ जाएगा, वो प्रारब्ध होगा, होके रहेगा, पर हमारे ऊपर 1 गिलास पानी पड़ेगा, और पानी पड़ने के बाद वो हमारा प्रारब्ध कट जाएगा। किसी का लिखा हुआ है कि पैर कटना है, एक्सीडेंट में होगा, पर वो पैर कटेगा नहीं, एक खरोंच लग के, हल्की सी चोट लग के वो प्रारब्ध हमारा कट जाएगा। इतना सिक्योर हो आप सब, हम सब लोग।
गुरु की शरण। तो गुरु के लिए प्रेम होना चाहिए, गुरु का समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और ये भाव कैसे होगा? गुरु मंत्र जो दिया जाता है आपको, वैसे तो हमारे 118 चक्र होते हैं, पर 7 मुख्य चक्र हैं। उन्हीं के जो बीज मंत्र होते हैं, अक्सर में जब गुरु दीक्षा देते हैं और जो दिमाग में आ जाता है उनके लिए वही दिए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं होते, 7 चक्रों के मंत्र दिए जाते हैं आप लोगों को। इसके अलावा कभी कोई ऐसा होता है कि किसी परिस्थिति में कोई ऐसा साधक या साधिका आ गया जो मुझे लगता है कि इससे अलग मंत्र दे रहा हूँ, तो मंत्र दिया जाता है। और गुरु जब मंत्र देता है बेटा, तो दीक्षा के टाइम पे जब आप पूजा कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पर मैं भी आपके नाम का संकल्प पर पूजा कर रही हूँ, तो वो संकल्पित मंत्र आपको दिया जाता है जो जागृत। 7 करोड़ के करीबन मंत्र हैं। आप हर मंत्र को जागृत नहीं कर सकते, हर मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते, और कर भी लोगे कितने कर लोगे और क्या करोगे। जबकि गुरु मंत्र इसीलिए सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है कि आप उस मंत्र को जपो, 24 घंटे जप सकते हो आप। इतना हम गुरु कर देता है कि उसका कोई पाप आप 3 दिन दीक्षा के बाद आप बिना नहाए धोए साधन में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रात है, रात में नींद खुल गई 3-4 बजे, आप बेड के किनारे अपना आसन लगाओ और बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दिन में टाइम मिल रहा है, सुबह मिल रहा है, शाम मिल रहा है, जब भी साधन करो, जब भी वक्त मिला। और जितना ज्यादा करोगे आप देखोगे आपकी आध्यात्मिक प्रगति उतनी जल्दी होगी। हम समझते हैं कि जो बहुत अच्छे साधक होते हैं वो 6 साल ले लेते हैं अपने सब कर्म और संचित संस्कार जलाने के लिए। जो बीच बीच के होते हैं वो 9 साल, और जो थोड़ा ढीलम ढीलम करते रहते हैं वो भी 12 साल तो ले ही लेते हैं अपने संचित कर्मों को जलाने के। तो इससे अच्छा तो कोई साधन है ही नहीं। दूसरी जगह आपको, हर जगह आपको ये करो 100 तरह के नियम होते हैं, या तो 3 दिन के बाद आप बिल्कुल नियम फ्री हो। ना नहाने का नियम है, ना कोई और नियम हम करते हैं कि पूजा पाठ करिए या कुछ करिए। मानसिक रूप से आप पूजा करें, और मानसिक पूजा जो आप सामने पूजा करते हैं उस पूजा से कहीं ज्यादा प्रभावी है। हम लोग भी जब पूजा करते हैं तो अपने गुरु की, परम गुरु की और सभी गुरु मंडल की मानसिक पूजा ही करते हैं। मन में सोच लेते हैं कि अब उनके पैर धो रहे हैं, अब उनको टीका लगा रहे हैं, अब उनको फल खिला रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनके चरणों में सिर रख। ये भाव आपका मन में होना चाहिए। हो सके तो रोज गुरु गीता सभी को खरीदनी चाहिए और गुरु गीता का पाठ एक बार करना चाहिए, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा में गुरु ही आपके लिए पहला और आखिरी सहारा कि वो आपको इस भव सागर से पार करा दे। आधा घंटा हो गया बेटा, और मैं एक लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ कि वैसे तो सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है मोक्ष पाना। एक चींटी के लिए कह दो कि दिल्ली जाना है तो कितना मुश्किल है, आप भी समझते हो। पर वही चींटी अगर किसी ऐसे आदमी के कपड़े पे चढ़ जाए जो दिल्ली जा रहा हो तो कितना आसान हो जाता है उसके लिए। तो मैं समझती हूँ मेरे गुरु दिल्ली जा रहे हैं, मैं तो उनके कपड़ों में चढ़ गई, और आप भी अपने अपने गुरुओं के कपड़ों में चढ़ो और समर्पण भाव से दिल से रखो, तो मुक्ति कहीं दूर नहीं है। बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी, भाव लाना ही मुश्किल। और आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे बेटा वो अपने अपने उसमें पूछ लेना, लिख देना, और अगली बार जब मैं करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के जवाब दे सकूं। उन प्रश्नों में भी मैं वो प्रश्न लूंगी जो कर्म अनुसार चल रहे होंगे, कि ये गुरु परिवार पे है, गुरु परंपरा पे है, ये गुरु सेवा पे है, ये आश्रम पे है, ये शक्तिपात पे है, ये कुंडलिनी पे है। तो आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं उन्हें तैयार कर लूंगी, और एक एक करके ज्यादा से ज्यादा पूछ लूं। ऐसे तो बोलने में तो दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। तो मैं एक एक प्रश्न का आप लोगों के सभी का कोशिश करूंगी, और आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आवाज आई आप लोगों तक? जी माता जी। जी माँ। जी माँ। ठीक है ना? जी माँ। जी हाँ, माँ। कोशिश करिएगा कि महीने में 2 बार हम लोग जब भी जुड़ पाएंगे जुड़ेंगे। और सत्संग होना बहुत जरूरी होता है। सत्संग होना, कुछ बात आपकी हमें समझ में आती है, कुछ हमारी बात आपको समझ में आती है। कहते हैं भगवान अगर हो सामने और सत्संग हो तो चुनना पहले सत्संग को चाहिए, भगवान को नहीं। क्योंकि भगवान तो दुर्योधन के सामने भी थे और अर्जुन के सामने भी। देखा दुर्योधन ने भी था भगवान को, अर्जुन ने भी था, पर दुर्योधन को सत्संग ही नहीं था, वो पहचान नहीं पाया। और अर्जुन को सत्संग था, उसने जान लिया कि ये प्रभु।
बस इतना है कि ये सत्संग होना इसीलिए बहुत जरूरी है। और जो हमारा सत्संग हुआ ये लिखा जाता है, कहते हैं ना चित्रगुप्त की किताबों में लिखा जाता है कि आपने क्या किया, तो ये आपके नाम से हमारे नाम से वहां जुड़ गया होगा कि आज इतने बजे गुरु माँ के साथ इतने भक्तों ने सत्संग किया। मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरु कृपा केवल। धन्यवाद।